गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा लेसन है केमिस्ट्री का यानी रसायन विज्ञान का, वो है धातु एवं अधातु। इससे पहले हम दो लेसन पढ़ चुके हैं, दो अध्याय पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, लवण और क्षार। तो ये दो अध्याय हम पढ़ चुके हैं और आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो देख सकते हैं। उन वीडियो के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा धातु एवं अधातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से और बाकायदे तरीके से आज जो हम आपको समझाएंगे। तो आपका जो ध्यान है मेरी बातों पर और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अपना फोकस बना के रखें। ठीक है, करते हैं फिर आज का लेसन स्टार्ट। तो यहाँ पर दे रखा है रसायन विज्ञान में आपको अध्याय धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पर हमने इतनी बात को समझ लिया है, पार्ट बना है हमारा ये। तो सबसे पहले क्या है, मैंने धातुओं को ले लिया। अब हम ये समझते हैं कि धातु होती क्या है। धातु वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वे धातु कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी धातु होती हैं, चमकीली होती हैं, आघात वर्धित होती हैं, या तन्य या फिर ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अब सुचालक का मतलब हम समझते हैं कि सुचालक क्या होता है, यानी कि ऐसी धातु, यानी कि जो धातुएं होती हैं उनमें क्या है, विद्युत यानी कि बिजली प्रभावित हो जाती है। जैसे मान लीजिए लोहा है जिसको हम बोलते हैं आयरन, अगर हम उसमें विद्युत अगर छोड़ें या लगाएं तार उस पे, तो उसमें क्या है, बिजली बहने लगेगी, विद्युत बहने लगेगी। ठीक है, तो दूसरी बात ये आघात वर्धीय है, ये आघात वर्धीय होती है, यानी कि इनको पीट पीट के हम जो है कोई नई चीज भी बना सकते हैं। ठीक है, आघात वर्धीय होती हैं, यानी और क्या होती है, चमकीली होती हैं, और दूसरी बात क्या होती है, कठोर यानी कि मजबूत होती हैं। कैसी होती है, मजबूत। और तन्य, यहाँ पे हमने लिखा कि तन्य, तन्य का मतलब अगर हम उसको खींच भी लेंगे, यानी कि उसको हम बहुत ज्यादा लंबे उसमें खींच सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा तन्य। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अब देखो कौन कौन सी होती धातु, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और ईटीसी, बहुत सारी हैं। यहाँ पर मैंने 3 ही लिखी हैं, बाकी यहाँ पर मैंने लिख दिया ईटीसी। इन सभी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः उन्हें हम क्या कहलाते हैं, धातु कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। ओके, आगे देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्या है आपका धातु और दूसरा क्या है अधातु। अधातु, अब समझते हैं कि अधातु क्या होता है। ठीक है, वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धीय, तन्य और ध्वनिक न हो, यानी कि बिल्कुल इसका क्या आ रहा है, विपरीत आ रहा है। ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धीय, तन्य और ध्वनिक न हो, एवं ऊष्मा एवं विद्युत के क्या हो, कुचालक हो। ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक हो, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस और आदि, ये सब क्या है आपकी अधातु में। जैसे मान लीजिए कोयला है, क्या कोयले के अंदर विद्युत प्रभावित हो सकती है, विद्युत बह सकती है, नहीं बह सकती। ना ही सल्फर के अंदर, ना ही ऑक्सीजन के अंदर, ना ही फास्फोरस के अंदर। तो अब वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघात वर्धीय, तन्य, ध्वनिक ना हो, वह क्या कहलाते हैं, हमारे अधातु। ठीक है, इसमें कुछ क्या है मैंने अधातु लिख दी, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। आई होप इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो और अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लेना। अब क्या है आपको धातु के भौतिक गुणधर्म, इनके क्या है, भौतिक गुणधर्म। देखो भाई, गुण तो हर किसी के होते हैं। अब मेरे अंदर क्या गुण है, पढ़ाने का, टीचिंग का। अब जैसे तुम बच्चे बैठे हो, तुम्हारे कुछ ना कुछ गुण होंगे, किसी को मारना, किसी को पीटना, सभी का कहना नहीं मानना। ठीक है, ये हमारा कहना नहीं मानते। तो ऐसे क्या है, ये भी क्या होते हैं,
गुण होते हैं। अब भाई धातु हैं अधातु हैं तो ये भी अपने कुछ ना कुछ तो गुण रखती होंगी। अब इनके क्या गुण हैं क्या नहीं होते तो वो चलो समझ लेते हैं। तो धातु के भौतिक गुण धर्म, जैसे सबसे पहला चमक। आज की डेट में चमक के लिए हम क्या क्या करते हैं? फेशियल करवाते हैं, क्रीम लगाते हैं, है ना। बड़े बड़े पार्लरों पे जो है लड़कियां जाती हैं, है ना, तो उनकी पहचान नहीं पड़ पाती बिल्कुल भी। हम तो चक्कर काट जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। तो अब भाई धातु और अधातु में भी चमक होगी, है ना। तो वो अब पहले चलो इसे समझ लेते हैं ना। चमक, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। जितने भी धातु हैं उनकी जो सतह होगी वो कैसी होगी? चमकदार। जैसे सोना, चांदी और लोहा। इन्हें जितना घिसोगे ये इतनी क्या इसमें आएगी? चमक आएगी। और जैसे आज की डेट में क्या है, जो लेडीज डिपार्टमेंट है वो जितना फेशियल करवाएंगी, जितना मसाज करवाएंगी, जितना पार्लर जाएंगी, उनके अंदर उतनी क्या है? चमक आएगी। तो उस चमक पे ज्यादा ध्यान ना दें, इस वाली चमक पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। वो चमक वो बात की चमक है, चलो छोड़ो उसे। अब लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? सोना, चांदी, लोहा। लेकिन Li, Na और K यानी कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये मुलायम होते हैं। हमने एक तो चीज ये समझी थी कि जो धातु होती है वो कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर। अब कठोर के साथ साथ हमारे पास क्या है? अपवाद है। क्या है? अपवाद। इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कैसे होते हैं? हमारे मुलायम। तो ये क्या है? हमारे कठोर नहीं है। अगर हम इन पे अगर आघात पहुंचाते हैं तो ये क्या है? पहली बार में टूट के अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका अपवाद हो गया। ये क्या हो गया? आपका अपवाद हो गया, याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु तत्व इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। यानी कि जो धातु होती हैं वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, दान में देती हैं। ये मालदार ज्यादा है। ये क्या है? मालदार। इसमें कहा बोले ले मेरे पास बहुत है, तू ले ले। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये धनवान कैसे हैं। अब ये हमारा Na है, इसकी जो परमाणु संख्या जो होती है Na की, यानी कि सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो वाल्व क्या होती है? यहां लिख लेते हैं। Na की जो परमाणु संख्या होती है वो वाल्व कितनी होती है? 11। कुछ लग रहा है बच्चे भूल के दिखाए शायद। अब कक्षाएं बनाई थी मैंने, पहली कक्षा बना ली, दूसरी कक्षा बना ली और तीसरी कक्षा बना ली। पहली कक्षा में ये जो भरेगा वो कितने भरेगा? 2। दूसरी में 8 और 2 10। बच कितना रहा हमारे पास? 1। मगर क्या है, ये कक्षा जो है हमारी खाली है, क्योंकि 1 से क्या है कंप्लीट नहीं होगी। इसको भी कंप्लीट करने के लिए अभी 7 चाहिए। क्या चाहिए? 7। मगर इसने इन दोनों कक्षाओं को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया? अब बचा 1। तो ये क्या कहेगा? चल 1 का मैं क्या करूंगा? चल जा, दान दे दिया। क्या कर दिया? दान दे दिया। तो ये Na जो है, Na ये क्या है? धनवान है। क्या है? धनवान है, मालदार है, अमीर है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। तो इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दान कर दिया। लो जी साहब, आप दान में लो बस। अब जो दे रखा है आपको धातु की रूप व अवस्था, तो चलो देख लेते हैं क्या रूप होता है, क्या अवस्था होती है इसकी। तो धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। जो कमरे का ताप होता है तो वहां पर जो हमारे धातु होते हैं ताप पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपवाद है। लेकिन यानी मरकरी पारा यह द्रव अवस्था में ही होती है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे दे रखा है धातु की आघात वर्ध्यता। अभी धातु की बात चल रही है तो धातु को ही हम सब कुछ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आघात वर्ध्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट के, यानी कि पीट के चादरें बना लेना। अगर मान लीजिए अगर अधातु है तो अगर हम सब पीटेंगे तो हम उसकी क्या है? पतली चादर के लेयर नहीं बना सकते। तो आघात वर्ध्यता, धातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमारा लोहा होता है तो लोहे को पीट कर हम जो है काफी सारे औजार बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होती है? आघात वर्ध्यता होती है, यानी कि वो पीटने की क्षमता को या उसकी शक्ति को क्या है? वो झेल सकता है।
और झेल करके एक नए पदार्थ का नहीं, एक नई वस्तु का रूप ले लेता है, तो उसमें आघात वर्धिता ज्यादा होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धिता कहते हैं। अगला है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खिंचाव। मान लीजिए हम क्या है, खींच रहे हैं किसी को, मेरे पास बैलून है, अगर मैं बैलून को खींच रहा हूं तो ये क्या है हमारी तन्यता, यानी कि ये काफी हद तक क्या है, फैल सकता है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। किन्हें? धातुओं को क्या है, पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सोना। सोना क्या है, हमारी धातु है। जो आप गोल्ड या आभूषण पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, ये नाक में और कानों में जो पहनते हैं, ये सोने के ज्यादा मत पहना करो, क्योंकि ज्यादा पहनने से जो है मामला खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर घर पे हो तो ठीक है, अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर क्या है, आप सोने के आभूषण कम पहना करो, वहां पे क्या खतरा हो सकता है। एक बार दिल्ली की बात है, मैं न्यू दिल्ली स्टेशन में था, तो एक लेडीज ने क्या है, कान में झुमके पहन रखे थे सोने के, गोल्ड के। अब एक चोर की पड़ गई निगाह उस पे, तो चोर क्या है, वो पीछे उसके लगा हुआ था। जैसी एक ट्रेन आई तो वो लेडीज क्या है, जा रही थी चलती हुई, पीछे से चोर आया और उसने कान पे ऐसे पकड़ा और खट धक्का मार दिया, तो उसका कान फट के यहाँ से अलग हो गया। और खट एकदम, ट्रेन बराबर में चल रही थी, धीरे धीरे, छोटी थी ट्रेन, तो वो चढ़ गया उसमें। अल्ले क्या पता आप किसे पकड़ोगे, अब ट्रेन कौन सा रुक रही, ट्रेन नहीं रुकेगी अब। तो इसलिए क्या है, सोने के आभूषण को पहनना भी क्या है, गलत है। अपने घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाहर नहीं जाना चाहिए। चलो ये अलग लाइन हो गई, ठीक है, छोड़ो इस बात को। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, यानी कि 1 ग्राम सोने से मात्र कितने, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर आप लगा लो कितना होता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार जो है खींचा जा सकता है। तो इतनी तन्यता होती है किसमें, सोने में। तो काफी सारी धातुएं, मगर सबसे ज्यादा अगर होती है तो किसमें होती है, वो सोने में। आई होप आपको जो है इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे की प्रक्रिया और देखते हैं आगे। पहले क्या है, आपको विद्युत व ऊष्मा के चालक, किसके, विद्युत व ऊष्मा के चालक। अब इस चीज को समझ लेते हैं कि विद्युत यानी कि बिजली, लाइट, और ऊष्मा, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, उसके अंदर से जो निकलती है वो ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा। तो धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी कि धातु जो होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं, चालक। जैसे चांदी, तांबा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, चांदी और तांबा ये क्या है, चालक है। लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लीजिए चांदी, ये चांदी दे रखी, तांबा दे रखा, इसमें क्या है, यानी कि लाइट, LIGHT, लाइट यानी कि बिजली, इनमें क्या है, प्रभावित हो सकती है, यानी कि बह सकती है। लेकिन सीसा और पारा, इन दोनों में क्या है, लाइट नहीं बह सकती, यानी कि विद्युत प्रभावित नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है, जब प्रभावित नहीं हो सकती तो उसे बोलते हैं हम कुचालक, और जिसमें बिजली बह सकती है हम उसे बोलते हैं सुचालक। चालक लिख रखा है मैंने यहाँ पे सुचालक भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुचालक, ठीक है। अब चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी जरूर। आगे दे रखा है गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु किसी टेम्परेचर पे गलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मान लीजिए कोई धातु है और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, वो गलना चालू कर देगी। यानी कि जैसे आप खाना बनाते हो, आलू बनाते हैं आप, तो उसे क्या करते हो, आप हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, तब जाकर के हमारे क्या है, आलू पकते हैं, पक जाता है। कच्चे आलू से कैसा बन जाता है, वो पका हुआ आलू, यानी कि गल जाता है। तो ऐसी क्या है, गलना, जिसे हम गलनांक बोलते हैं, उसे बोलते हैं गलना। गलनांक को क्या बोलते हैं, गलना। धातुओं के गलनांक और घनत्व, धातुओं के गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं, यानी कि जो धातु होती है हमारी वो अधिक टेम्परेचर पे जाके गलती है। ऐसा नहीं थोड़ी बहुत हीटिंग दी, टेम्परेचर दिया तो वो गल जाएगी, यानी कि इनका जो गलनांक और घनत्व होता है वो अधिक होता है, यानी कि बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाकर के ये गलती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व बहुत कम होता है। Na यानी कि सोडियम, जो हमारा सोडियम दे रखा है Na, तो सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम चाकू से अगर उसे काटें तो कट जाएगा,
चक्कू से काट सकते हैं, पोटेशियम को भी। तो ये क्या है, बहुत मुलायम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनका जो गलनांक है इतना कम होता है कि हम चक्कू से भी अगर काटें तो कट जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका अपवाद हो गया। धातु, गलनांक और घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये क्या हो गया, आपका अपवाद हो गया, ठीक है। अब दे रखा ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है आवाज। जैसे आप क्या गाने सुनते होंगे स्पीकर पे, तो उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो ऐसी क्या है, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज करती है। यानी कि मान लीजिए आयरन है और दूसरा क्या है, ये मान लो चांदी है, ठीक है। अगर हम इनको ऐसे लगाएंगे, आपस में टकराएंगे, तो ये क्या है, ध्वनि उत्पन्न करेगी, यानी कि आवाज करेगी। तो यही दे रखा है, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर आवाज करती है। अगला है ऑक्साइड, यानी कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के। तो एक तो होता है हमारा अम्ल और दूसरा क्या होता है, क्षारक। हमारे जो अधातु होते हैं वो तो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, यानी कि अम्ल होते हैं, अम्ल प्रवृत्ति के। और जो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। आई होप आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। थ्योरिकल है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो नोट कर लो इसको और समझ में आपको जरूर आ गया। अब क्या दे रखा है आपको, अधातु। क्योंकि हम धातु तो पढ़ चुके हैं कि धातु की अवस्था, तन्यता, आघात वर्धिता, कठोरता, जितने भी हमारे वो थे इसके हेडिंग, वो हमने क्या कर लिए, सब पढ़ लिए। बट अब क्या है, वही क्या है, सेम हेडिंग है और सेम टॉपिक है, ठीक है। बट यहाँ पे अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे हम, अधातुओं का। अब अधातु की तो चमक, कठोरता, अवस्था, आघात वर्धिता और तन्यता, बाकी कुछ ऑप्शन और रह गए हैं, यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। तो ठीक है, पहले जो मैंने लिख लिए इनको हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है आपको चमक। क्या दे रखा है आपको, चमक। तो चमक जो होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती, जो कि अधातुओं में चमक नहीं होती, मगर धातुओं में क्या है, चमक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती, जैसे कोयला। कोयला तो आपने देखा होगा, और कोयले में आपने चमक देखी है कभी, नहीं देखी। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, लेकिन, यानी कि अपवाद आएगा। लेकिन आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन आपने खाया होगा, जो आप नमक में यूज करते हैं। एक तो डिली वाला नमक आता है, तो वो कैसा होता है, हमारा साधारण नमक। एक जो आता है हमारा, जो पिन्नी में आता है पैक होकर के, तो ये आयोडीन मिक्स, यानी कि आयोडीन रहित क्या होता है, नमक होता है। तो आयोडीन मिक्स होता है, और हमें जो नमक भी खाना चाहिए वो आयोडीन ही मिक्स खाना चाहिए। क्योंकि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा रोग होता है, ठीक है। कौन सा, घेंगा रोग। तो इसलिए क्या है, आयोडीन हमें खाना चाहिए। अगर मान लो आयोडीन की कमी से अगर हमें घेंगा रोग हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है, अब क्या है, इसमें आयोडीन में चमक होती है, बट बाकी जो अधातु होती हैं उनमें चमक नहीं होती, जैसे कोयला, ठीक है। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब है कठोरता। कठोरता का मतलब होता है ताकत या फिर मजबूती, उसकी मजबूती कितनी है। तो देख लेते हैं, अधातु हैं, अधातु कठोर नहीं होती, अधातु कठोर नहीं होती, लेकिन यहाँ भी अपवाद आएगा, लेकिन कोयला, हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। देखो यहाँ पर एक तो दे रखा है आपको कोयला, और दूसरा दे रखा है हीरा। तो हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, वाल को बहुत कठोर होता है। हीरा जो होता है बहुत ही कठोर होता है। ये भी हो गया अपना। और आगे है अवस्था, यानी कि मान लीजिए जैसे पानी है, पानी को हम कितनी अवस्थाओं में कर सकते हैं, 3 अवस्थाओं में। यानी कि उसे 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर देके हम क्या कर लेंगे, उसको बर्फ में कर लेंगे। और टेम्परेचर यानी कि हीटिंग दे करके हम क्या कर लेंगे, उसको बॉयल करके उसे गैसीय अवस्था में कर लेंगे, है ना। और बाकी तो वो लिक्विड में है ही आपका, द्रव यानी कि। तो उसकी 3 अवस्थाएं हो गई। तो वो क्या है, 3 रूप धारण कर सकता है। जो कि अवस्था कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। मगर इंटर में भी आपको क्या 3 अवस्थाएं पढ़ाई जाएंगी। अगर एक्चुअली अगर देखा जाए तो अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक है। वो आगे की बात है, अभी तक है तुम आप छोटी क्लास में हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अवस्था यानी कि कितने रूप धारण कर सकता है, देख लेते हैं यहाँ पे। अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या फिर गैस। कमरे के ताप पर जो अधातुएं होती हैं या तो वो ठोस या गैसीय में होती हैं।
ये गैस में होती है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन, देखो यहाँ पर अपवाद आ गया, लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में ही होती है, ठीक है। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब है कि अधातुओं को पीटकर, जो हमारी अधातुएं हैं, अधातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोयला है। कोयले को जब हम उसे छेनी से या हथौड़ी से सब पीटेंगे तो वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या हम उसका पतली चादर बना के कोई दूसरी वस्तु बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यही कारण है जो अधातुओं को पीटकर चादरों में परिवर्तित नहीं किए जा सकता, यानी कि इनमें आघात वर्ध्यता नहीं होती। चलो ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब जैसे हमने धातुओं में बताया था, उसमें क्या ही धातु थी, सोना। तो सोने को हम खींच करके, यानी कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो धातुओं में क्या है, तन्यता बहुत अधिक होती है। अब अधातुओं में देख लेते हैं होती है नहीं होती। तो अधातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता या फिर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और धातुओं में क्या बना सकते हैं, मगर अधातुओं में नहीं बना सकते। अब क्या है, आपको अधातुओं में चल रहे हैं अभी। तो अब ये रखा है इलेक्ट्रॉन। जो हमारी अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब देती हैं या प्राप्त करती हैं, यानी कि आदान करती हैं या फिर प्रदान करती हैं। चलो देख लेते हैं क्या करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अधातुएं तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। यानी आगे दे रखा गलनांक। गलनांक का मतलब भी मैंने आपको पहले बता दिया, धातु में गलनांक का मतलब होता है गलना। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। अधातुओं के गलनांक और घनत्व बहुत कम होते हैं, यानी कि कम उस पे, यानी कि मान लो गलनांक है तो कम टेम्परेचर पे ही क्या है, ये गल जाती है। और घनत्व भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। वैनिक मैंने आपको बताया था, अगर हम दो अधातुओं को आपस में अगर टकराते हैं तो वो क्या आपस में आवाज करती हैं या नहीं। तो देख लेते हैं। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करती, यानी कि किसी भी अधातु को अगर हम कठोर सतह पे घेरते हैं तो वो क्या है, आवाज नहीं करती, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला दे रखा है ऑक्साइड। ऑक्साइड में दे रखा है धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय, यानी कि एसिड प्रवृत्ति के होते हैं।